आइए, हमने पिछले दिन आपको क्या सिखाया था? भिन्न। भिन्न के प्रकार भी बता दिया। हाँ, भिन्न के प्रकार हमने बताया या नहीं बताया आपको? हाँ, हमने भिन्न के प्रकार आपको बताए। उसमें आपने देखा होगा कुछ भिन्नें इस प्रकार से लिखी हुई थी। आप बताएंगे इसका क्या नाम है था? इस भिन्न को क्या नाम देते थे हम? मिश्र भिन्न ना जी। कभी कभी क्वेश्चन हमारे आते हैं, मिश्र भिन्न, मिश्र के रूप में भिन्नें लिखी होती हैं और कहा जाता है कि इसको किस रूप में लिखो? विषम भिन्न में। विषम भिन्न में किस रूप में लिखना है? या उसी को कहते हैं कि अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें आपको बताया गया था कि अंश क्या होता है? बड़ा, और हर क्या होता है? छोटा। आइए हम इसी को बदलना सीखेंगे कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। समझ रहे हैं? तो हमारी आज की हेडिंग होगी और आज की हमारी टॉपिक है मिश्र भिन्न को किस में बदलना है? विषम, या इसी को इम्प्रॉपर भी कह सकते हैं, इसी को ऑड भी कहते हैं ना। विषम भिन्न में बदलना। किस भिन्न में बदलना? विषम भिन्न में बदलना। बोलिए, बात समझ पा रहे हैं? हाँ, चलिए इस बात को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपको दिया गया है ये 3 होल 4/5, करना कुछ नहीं है। जो होल में दिया गया है, जो होल, देखिए पूरा देखिएगा, वीडियो देखने वाले को कह रहा हूं कि पूरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बीच में कुछ ऐसी चीज बताई जाती है, आप ध्यान से नहीं देखते हैं, फिर बाद में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। जैसे देखिए, मैं अभी एक चीज बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो चीज आपको अगर नहीं समझ में आएगी तो आगे सवाल जब हम बताएंगे तो वहां पे आपको दिक्कत करने वाला है। पहले तो इसको समझ लीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हर का गुणा जो होल नंबर है या जो पूर्णांक है इसमें करते हैं। तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 15। इसके बाद जो अंश है उसको जोड़ देते हैं, तो 15 में 4 जोड़ेंगे 19 बटा क्या हो जाएगा? क्लियर है? ऐसे ही मान लीजिए आ गया 1 सही 3/8। तो क्या करेंगे? 8 का गुणा किसमें करेंगे? तो 8 एक कम, और 3 जोड़ देंगे तो 11 बटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं जो आपसे कह रहा था कि एक बात बताऊंगा। अब जैसे कुछ लोग इसको देखते तो कहते हैं वो ये तो मुझे आता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कर लूंगा। लेकिन जो मैं मेन बात बताने वाला हूं कि इन मिश्र भिन्नों को जो दिया गया है, इसको देखिए ध्यान से, और कैसे हम लिख पाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। हम ये तरीका जब आप समझेंगे तभी हम जब जोड़ बताएंगे ना तो आपको बहुत आसानी से जोड़ समझ में आएगा। मिश्र भिन्न जो देख रहे हैं ना, इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं। ये जो 3 है ना, मैं पढ़ता हूं तो क्या पढ़ता हूं? 3 पूर्णांक 4/8। तो ये पूर्णांक है, मतलब पूरा नंबर है, इसलिए इसको अलग कर सकते हैं और बीच में प्लस लगा के इसको अलग लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं? ऐसे कहीं लिखा हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? मान लीजिए अगर कहीं 1 सही 3/8 लिखा है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताइए? 1 + 3/8। बिल्कुल सही बताया आपने, 1 + 3/8। हाँ, इसका उल्टा भी आपको समझना चाहिए। जैसे उल्टा क्या मैं बता रहा हूं, जैसे कहीं लिखा हो कि 2 धन 5/7, 2 धन 5/7, और कोई ऐसे करके लिखा है, इसको अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2 सही 5/7 या 2 पूर्णांक 5/7। बोलिए, ये बात अगर जो लोग यहां देख करके चले गए होंगे वो लोग ये बात समझ पाएंगे?
अगर नहीं समझ पाएंगे तो जो मैं अभी जोड़ सिखाने वाला हूं वहां पर इसी का उपयोग करने वाला हूं। जैसे अब आज तक जोड़ सीखते थे मैं वैसे नहीं सिखाने वाला हूं, थोड़ा सा अलग। दिमाग लगाइएगा, आसान लगेगा और जल्दी कर पाएंगे। और कुछ ही दिन के बाद हल्के जो जोड़ होते हैं उनको बिना पेन चलाए मुंह जुबानी बताने लगेंगे आप। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं बात? इसको पहले नोट करिए कि कैसे मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं।